हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों के लिए एक और अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं, हिंदी व्याकरण का। आप लोगों का हिंदी शायद कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। पिछले वीडियोस में आप कंप्लीट हिंदी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक, रस। रस रस का नाम सुनते ही बहुत ही आनंद आता होगा। हाँ जी, आपको बता दें कि रस का नाम ही होता है आनंद। समझ गए? तो रस क्या होता है आज आपको बताते हैं, और उनके प्रकार सभी पढ़ाएंगे आज। चलिए देखते हैं वीडियो में, आइए। किसी कविता या नाटक या काव्य को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। बात समझ में आई ना? हाँ, किसी कविता या नाटक या काव्य को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग भी होते हैं। देखिए क्या क्या है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो रसों के प्रकार देख लेते हैं। वैसे तो रसों के प्रकार 10 होते हैं, लेकिन 9 ही रस माने जाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन आता है कि रस के कितने प्रकार होते हैं तो 9 प्रकार होते हैं, ठीक है। देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस, इसका हास होता है स्थायी भाव। करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, बीभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, या इसी को कहते हैं घिन लगना, ठीक है। अद्भुत रस का होता है विस्मय। शांत रस का होता है निर्वेद। बात्सल रस का होता है बत्सल, ठीक है। तो ये आपके 10 प्रकार के रस हो गए। इसमें क्लास 10th यूपी बोर्ड में हिंदी में 2 रस हैं, हास्य और करुण रस, और 12th में हैं 6 रस: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस और शांत रस। ये 6 प्रकार के रस 12th में पूछे जाते हैं हिंदी में, ठीक है। तो चलते हैं, पहले हाई स्कूल के लिए 2 रस देख लेते हैं, हास्य रस और करुण रस। तो सबसे पहले हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण देख लेते हैं। परिभाषा है: जब किसी व्यक्ति की वेशभूषा और वाणी और चेष्टाओं को देखकर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाता है तो मन में हंसी का भाव जागृत होता है, इसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। शीश पर गंगा हंसे, भुजन में भुजंगा हंसे, हाथी के दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये आपको बता दें दोहा कहाँ का है, पता है आपको? ये है जब शिव जी की बारात यानी शिव जी का विवाह होता है उस समय का ये दोहा है। शीश पर गंगा हंसे, शिव जी के शीश पर गंगा विराजमान है कि नहीं है। और भुजन में भुजंगा, भुजंगा मीन्स होता है सर्प, ठीक है। भुजाओं में सर्प हैं। और हाथी के दंगा भयो, यानी इसी से लेकर के हंसी हुई है भगवान शिव की। नंगा के विवाह में आप लोग जानते हैं कि भगवान शिव जो हैं वो साधु थे एक तरह से, और उनके पास वैसे तो कुछ धन दौलत नहीं रहती थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं करुण रस की परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। करुण रस की परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। जब किसी वस्तु तथा व्यक्ति के नाश को देखकर हृदय में जो शोक का भाव जागृत होता है उसे करुण रस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या किया न्याय तुमने जगदीश, ठीक है। तो इसके बाद में आप लोगों को, ये तो 10th के लिए हो गए हैं। फिर इसके बाद में आते हैं 12th के लिए। 12th के लिए 2 हो गए, हास्य और करुण रस, और 4 बचे हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। एक तो श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस की परिभाषा और देख लेते हैं। जब नायक और नायिका, नायक और नायिका का मतलब है प्रेमी और प्रेमिका, ठीक है। हाँ, जब प्रेमी और प्रेमिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रीति उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव प्रेम जागृत होता है, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? प्रेम या रति, ठीक है। तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो स्थायी भाव होता है वो रति यानी प्रेम होता है। आलम्बन विभाव नायक और नायिका होते हैं। उद्दीपन क्या होता है? नायक नायिका का सौंदर्य होता है, यानी जो आकर्षण होता है, जो लुभाता है। अनुभाव मुस्कान, आलिंगन, स्पर्श, कटाक्ष। अनुभाव का मतलब होता है मुस्कान, जैसे अब चलिए बाद में ही बताएंगे आपको सभी चीज़ें, ठीक है। संचारी भाव हर्ष, लज्जा और आवेग, आशा, ठीक है, इस तरह से। तो श्रृंगार रस के भेद देखिए।
श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। देखो संयोग श्रृंगार में क्या होता है, संयोग मतलब मिलना और वियोग मतलब बिछुड़ना। ठीक है, तो जब देख लीजिए, जब नायक और नायिका के मिलन के समय प्रेम का वर्णन होता है, ठीक है, मिलने की आशा होती है जहाँ पे प्रेमी और प्रेमिका के, तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, उदाहरण, राम कुरूप निहारति जानकी कंगन के नग की परछाई, यातें सवै सुधि भूली गई करटे की रही पलटा रतनाई। इसका मतलब है कि जिस समय भगवान राम जो थे, जिस समय मतलब जो है विवाह होने जा रहा था, उस समय जो है जानकी मतलब राम कुरूप निहारति जानकी, जो सीता जी हैं वो राम का रूप निहार रही हैं और कंगन के नंग की परछाई, और कंगन में जो नंग जड़े हुए हैं उसी में राम की परछाई को देख रही हैं। यातें सवै सुधि भूल गई, सब कुछ भूल गई, कर टेक रही मतलब बार बार हाथ को उसी जगह पे रख रही हैं जहाँ पे उनकी परछाई आ रही है। पल टारत नाई, बिल्कुल पल के नहीं, मतलब जो है झपक रही हैं, इतने ध्यान से देख रही हैं। समझ रहे हैं आप? वियोग श्रृंगार में क्या होता है, देखिए, जब नायक और नायिका यानी प्रेमी और प्रेमिका के बिछुड़ने के समय प्रेम का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आप लोग समझ सकते हैं, जब सीता जी का हरण हो गया था उस समय भगवान राम जो है बेचारे परेशान हैं, जंगलों में भटक रहे हैं और पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर सैनी। खग मीन्स पक्षी, मृग मीन्स मृग मतलब हिरन, मधुकर सैनी भंवरों और जो है कीटों से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृगनैनी, क्या तुमने सीता मृगनैनी को देखा। यानी मृगनैनी मतलब जिसके, मृग मतलब हिरन के समान नेत्र हैं। इसके बाद आते हैं वीर रस। जब युद्ध करने के लिए, कठिन कार्य करने के लिए मन में उत्साह का भाव जागृत होता है तो यहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। कौन कह रहे हैं? ये अभिमन्यु कह रहे हैं। इसके बाद रौद्र रस देखते हैं। विरोधी पक्ष द्वारा किसी की निंदा या अपमान करने पर जो मन में उत्पन्न होने वाला क्रोध है वो रौद्र रस की उत्पत्ति करता है। उदाहरण देख सकते हैं, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। इसके बाद आते हैं शांत रस। जब कोई साधारण व्यक्ति संसार की मोह माया को त्याग कर ईश्वर की तपस्या में लीन हो जाता है या वो ईश्वर की उपासना करने लगता है, यानी वैराग्य यानी बैरागी हो जाता है, वैराग्य जीवन प्राप्त कर लेता है, तो वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देख सकते हैं, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले। ठीक है, तो आप सभी लोगों को 12th तक के मैंने आपको रस पढ़ा दिए हैं। 10th और 12th दोनों के लिए अलग अलग लेवल के बता दिए हैं। ठीक है, धन्यवाद।